हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट एक बार बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं मार्केट कैसा जा सकता है। ओके, उससे पहले मुझे सबसे पहले आपको दिखाना है गोल्ड के बारे में। हमने आपके साथ डिस्कस किया था मेरे प्रीवियस मैं नहीं भी तो मैं प्रीवियस 4 से 5 वीडियो में, जब मार्केट यहीं पे हॉवर कर रहा था, यहाँ पे था, मैंने हर एक बार आपको बोला था कि गोल्ड ऑल टाइम हाई हिट करने वाला है। क्या ये कन्विक्शन ऐसे ही आ गई है? नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। अगर मार्केट यहाँ से फॉल हो जाता तो मेरे हाथ कुछ नहीं आता, ठीक है। बट अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने आपको बोला था मैं 2 से 3 स्टॉप लॉसेस प्लान करूंगा, मेरा टारगेट होगा कि इसके ऊपर चला जाए, ठीक है। मैंने पर्सनली एग्जैक्टली आपको बताया था पिछली बार कि 375 के ऊपर हम बाय करेंगे एंड मेरा टारगेट ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा ऊपर था, तो मैंने यहीं पे बुक कर लिया एंड ये जा रहा है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको बहुत अच्छा ट्रेड्स मिलेगा गोल्ड में एट द एंड ऑफ द मंथ। ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आपको कैम पैटर्न दिखेगा डेली टाइम फ्रेम पर, 100% हम इसे शॉर्ट करेंगे। नहीं भी तो 50 to 60 पॉइंट जहाँ पे प्रॉफिट इंतजार कर रहा है हमारा, ठीक है। ओके, चलिए छोड़िए, ये बात तो होती रहेगी। आइए एक बार बिटकॉइन का देख लेते हैं कैसा क्या हिसाब किताब बैठ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन में मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी। आई रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस। अगर मैं आपको सिंपली एक प्राइस एक्शन नॉलेज के साथ जाऊंगा तो भाई बहुत सिंपल बात है। नीचे आया, एक पुल बैक है, ये पुल बैक मतलब 3 रेड कैंडल बन गया, मुझे बस एक इस वीक में ग्रीन कैंडल चाहिए, इसके नीचे मैं कंफर्टेबली सेल कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, बट अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन की दिक्कत क्या है, यहां से ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना के अगला ग्रीन कैंडल इतना बड़ा भी बना सकता है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी एंड मेरे हाथ यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज मैं सेल साइड का वेट कर रहा था। तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से मूव हो जाएगा। देखो, मार्केट को नहीं भी तो 1 लाख, आई गेस नॉट 1 लाख, 96,000 टच करना ही करना है। दैट विल हैपन नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर, ये 100% होगा। बट किस तरीके से होगा ये ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, तो हमें मार्केट में बने रहना है तब तक। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के ट्रेड्स ही ढूंढूं, हर एक पुल बैक पे, हर एक राइस पे, सेल ऑन राइस के बारे में सोचूं। नहीं, इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती। मुझे देखना पड़ेगा मार्केट क्या कहना चाह रहा है हमसे। ओके, तो यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन के अनुसार तो ये बनता है कि ठीक है, 3 रेड कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बना एंड मार्केट वापस से फॉल करेगा, परफेक्ट। बट मेरे ख्याल से मुझे एक फीलिंग आ रही है, मेरा एक इंस्टिंक्ट है मार्केट को लेकर जो बहुत ही बढ़िया काम करता है मार्केट में। दैट इज कि हो सकता है मार्केट यहीं से आपको वापस ये लो अभी देखने ना मिले नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के लिए, एंड यहाँ से मार्केट आपको वापस इस रेंजेस में वापस आते हुए दिख जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो इस चीज को कैसे ट्रेड करना है, मैं तो सेल साइड के लिए बहुत खुशी खुशी था आज, बट मार्केट ऑलमोस्ट मेरे सेल लेवल के आसपास पहुंचा, मुझे सेल करने का मौका भी नहीं मिला एंड वापस यहीं से रिवर्स हो गया। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया था कि अगर ये मार्केट रिवर्स हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। एंड आप देख सकते हो मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल था, अगर मैं इसको ट्रेड ले भी लेता, ये पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। देखो, मेरे ट्रेड्स इस तरीके से वॉलेटाइल मार्केट्स में नहीं होते हैं। मुझे बहुत क्लियर कट मार्केट चाहिए जहां मुझे ट्रेंड दिखे मार्केट में, मेरी एंट्री यहाँ हो एंड मैं इसका 50% इस ट्रेंड का एटलीस्ट कैप्चर कर पाऊँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी मैं इसको किस तरीके से, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके लिए भी काफी अच्छी लर्निंग्स हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि एक चीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि मैं किस तरीके से मार्केट को देखता हूँ, क्या क्या चीजें होती है जो हम मार्केट में देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे क्यों फीलिंग आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। देखो, अगर हम इस लो से लेके हाई तक अगर ड्रॉ करें फिबोनाची, तो ये 0.6 लेवल पे, ओके, 0.6 दो तरीके से काम कर सकता है। या तो ये सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा, या तो ये थोड़ा सपोर्ट लेके फिर ब्रेक कर देगा, ठीक है। ओके, अच्छा, मैं 0.6 को इतना ज्यादा अहमियत क्यों देता हूँ, और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, बट काफी लर्निंग अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है। ओके, ये लो से ये हाई मैंने ड्रॉ किया, आपको दिख रहा है एग्जैक्टली मार्केट 0.6 से बाउंस होकर ऑल टाइम हाई पे गया, ठीक है। आओ वापस से देखते, कहीं ना कहीं ये हर बार रिपीट होता है, ये आपको हर बार ऐसा होते हुए दिख जाएगा हर एक जगह। ओके, यहां से लो से लेके हाई को मार्क करते आप देख रहे हो वापस से क्या हुआ, 0.6 से सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर गया। सो दिस थिंग इज वेरी कॉमन। अभी मुझे नहीं मालूम कि वापस से थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आके फिर ऊपर जाए, क्योंकि स्पेस है मार्केट में, थोड़ा सा स्पेस तो अभी भी है मार्केट में कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। हो सकता है मार्केट इस 0.6 लेवल तक भी आ जाए, क्योंकि मेरा टारगेट यही है एक्चुअली। मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं मार्केट में वेट कर रहा हूं एक डिप का। जिस दिन वो डिप आएगा उस दिन आपको इतनी अच्छी और शार्प बाइंग देखने मिलेगी ना इस लेवल्स पे। अगर गलती से भी इस टाइप के कैंडल्स कुछ बन गए, डेली, आवरली, 4 आवर, एनीवेयर, आपको यहाँ से डायरेक्टली 10,000 पॉइंट्स देखने मिलेगा एंड बहुत ही अच्छा मौका होगा आपके लिए बिटकॉइन को एक्चुअल फील लेने के लिए, ठीक है। बट मेरा मेरा एक्चुअल टारगेट्स ये है। हो सकता है गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट काफी लर्निंग्स देखने मिलेगी
मिलेगी, जितनी भी एक्सपीरियंस है मेरा, जितना भी प्राइस एक्शन पॉइंट्स है मेरे पास, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी, ठीक है। ओके, तो ये मेरा एक्चुअल टारगेट है, यहाँ मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ इस चीज के लिए। बट जब मैं इस लो से इस हाई तक को लगाता हूँ, देन मेरे को यहाँ पे एक काउंटर हो रहा है कि हो सकता है मार्केट यहीं से मूव कर जाए, एक और बार ऑल टाइम हाई के आसपास जाए एंड इसको ब्रेक करे, तो परफेक्टली आपको इस तरीके का पैटर्न देखने मिल जाएगा। एंड देन जब इसको ब्रेक करेगा तो आपको ये लेवल और ये लेवल 90,000 तक का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो अभी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है मार्केट में, बट स्टिल मैं ट्रेड तो करना चाहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ है एंड मैं कुछ ट्रेड्स करने के बारे में ना सोचूं। तो ओके, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, किस तरीके से आएगा बताता हूँ। देखो, अगर ये वीकली कैंडल ग्रीन बन जाता है एंड मुझे किसी भी तरीके के बाई ट्रेड्स ही नहीं मिलते हैं, देन आई विल वेट फॉर द सेल साइड, ठीक है। ओके, अगर गलती से यहाँ तक ग्रीन कैंडल बन जाता है तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि अगला कैंडल फिर मैं इतना, देखो जब मार्केट 6-7-8 हज़ार पॉइंट चल के आता है ना, तो वहां पे सेलर्स ऑलरेडी थक चुके होते हैं। तो मार्केट फिर यहाँ पे वेट करेगा, देन वापस से आपको ब्रेक मिलेगा, क्योंकि 10,000 पॉइंट के बाद मैं और 5-10 हज़ार पॉइंट के लिए सेल नहीं कर सकता। इट डजेंट मेक एनी सेंस। फिर मैं अगर यहाँ पे सेल करूंगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देगा, फिर ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये वॉलिटिलिटी हो जाती है मार्केट में। ओके, ट्रेंड के बाद वॉलेटिलिटी, देन साइडवेज, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है मार्केट का। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं बाई साइड के लिए तो अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ मेरे भाई। मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को बाई साइड के लिए मनाने के लिए, बट टू बी ऑनेस्ट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे आया एंट्री, आया एंट्री, तो यहाँ पे मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख जाएगा। तो मैं अगर मैं बाई करने की कोशिश भी करूंगा ना, ये 1,12,000 के ऊपर ही होगा। वो क्यों होगा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे ना दोनों साइड कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। आपको मालूम होगा मैं दो साइड कभी भी ट्रेड नहीं करता। अगर मैं दो साइड ट्रेड करने जाऊंगा, मेरी इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है। अगर मेरे पास 10 करोड़ का भी कैपिटल होता तो भी मैं दोनों साइड ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरा पर ट्रेड 50 लाख का रिस्क रहेगा। आई ट्रेड वेरी एग्रेसिवली गाइस। मेरा कैपिटल ही इस तरीके से बना है कि मैं आपको ये चीज बिल्कुल भी करने नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि उसके लिए आपको ना हिम्मत चाहिए, आपको स्किल चाहिए। कैसे आएगा जब आप 5,000 10,000 ट्रेड्स ले चुके हो, डेमो में असली में सब मिला के आपने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है। ये चीजें आपको खुद ही समझ आएगी कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, कंजर्वेटिव ट्रेड करना है या फिर एग्रेसिवली ट्रेड करना है। ये चीज आपको आपकी इंस्टिंक्ट खुद बता देगी। आपको अपने आप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये सारी चीजें विद प्रैक्टिस समझ आ जाएगी। सो गिव टाइम। आपको बस मार्केट में बने रहना है। उससे पहले आप 10 चीजें करके अपने आप को बर्बाद कर दो, डजंट मेक एनी सेंस गाइस। थोड़ा सा रिलैक्स करो चीजों को, है ना। देखो यहाँ पे ये एक पुराना सपोर्ट है जो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न दिख जाएगा। तो दिस इज द ओनली थिंग आई कैन कम विथ। इसके ऊपर मैं बाय करने के बारे में सोचूंगा, बट मुझे यहाँ पे इस तरीके का थोड़ा 1 2 3 4 कैंडल्स यहाँ पे कंसोलिडेटिंग चाहिए, देन इसको ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे कहीं पे 2-3 हज़ार पॉइंट्स का यहाँ पे मैं टारगेट रखूंगा, ठीक है। बट अगर गलती से ये 1 वीक में इतना बड़ा कैंडल बना के देन ये ब्रेक कर रहा है, आई एम 100% गोइंग टू मेक मनी, ठीक है। 100%, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ फॉर द डाउन साइड, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि किस तरीके से आएगा मार्केट। ओके, एंड अगर ये ऊपर जा रहा है तो हमने एक रूल दे दिया कि चलो हमसे कुछ मिस नहीं होगा। अगर यहाँ पे मार्केट 1 2 दिन कैंडल साइडवेज बनाता है इस तरीके से, जैसे देखिए मार्केट आया यहाँ पे, थोड़ा दिन साइडवेज गया, देन यू गॉट अ ब्रेकआउट, राइट। तो इस तरीके से अगर मार्केट कुछ करता है, देन उसके बाद हम सोचेंगे कि हाँ बाई साइड ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर ये मार्केट डायरेक्टली इस तरीके से चला जाता है तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। वी हैव टू वेट फॉर 1 to 2 वीक्स, क्योंकि मैं उसके बाद डाउन साइड की भी ट्रेड्स नहीं ले पाऊंगा। इट मेक्स नो सेंस। अगर 10,000 पॉइंट मार्केट ट्रेवल कर चुका है, अगर आपको मैं चीजें बताऊं हाउ डज द सेलर ऑपरेट, अगर 10,000 पॉइंट मार्केट किसी ने ऊपर लेके गया है, देन ये इस तरीके से धीरे धीरे ही नीचे आएगा, देन आपको ये वापस ऊपर जाते हुए दिखेगा। अनदर रेड कैंडल, इट मेक्स नो सेंस, इसको रहने देंगे हम लोग। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। एंड अगर नहीं आई तो गाइस आई नो चीजें थोड़ी अलग है, आपने इन सब चीजों के बारे में नहीं सुना होगा अभी तक, क्योंकि मेरा मार्केट को देखने का नजरिया बहुत अलग है। आप जितने भी लाइव ट्रेडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, आई एम नॉट लाइक देम, आई एम वेरी डिफरेंट। मैं एक एक्चुअल ट्रेडर हूँ जो थोड़ा रिस्की है, थोड़ा एग्रेसिव नेचर है, बट आई जस्ट लव द वे आई ट्रेड। ठीक है गाइस, अगर नहीं समझ आया एक बार वापस से देखो, फिर भी नहीं समझ आया देन आस्क मी इन अ कमेंट, आई विल लेट यू नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।